अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आयशा ग्यास हियर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं भी इसके ऊपर काफ़ी अर्से से वर्कअप कर रही थी कि हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डायग्नोजिंग स्किन लीजन्स, इन डिफ्रेंशिएटिंग बिनाइन फ्रॉम मेलिग्नेंट लीजन्स बेस्ड ऑन डर्मोस्कोपिक इमेजेस, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड एक्सपर्ट डर्मोस्कोपिस्ट्स पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ फाउंड इट्स एप्लीकेशंस इन मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स एंड मेडिसिन इज़ ऑब्वियसली नेक्स्ट। तो इसी हवाले से सोचते हुए मैंने काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद और टेक्निकल आईटी एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन के बाद एक एप्लीकेशन बनाई है, प्रोटोटाइप ऑफ एप्लीकेशन आई वुड से। और इस एप्लीकेशन का मकसद ये होगा कि इसके अंदर जब हम इमेजेस पुट अप करेंगे, डर्मोस्कोपिक इमेजेस, तो द एप्लीकेशन वुड बी एबल टू टेल अस if the lesions belong to malignant category or benign category and what exactly the diagnosis seems like with a proper scoring system. A sound understanding of concepts of AI is very much essential for us dermatologists because हमने बहुत सारे स्किन लीजन्स को हम एक चुटकी के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्स, और हम इनको पॉपुलर कर सकते हैं अमंग जीपीज, अमंग पेशेंट्स और उन लोगों के अंदर, उन डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन AI एप्लीकेशंस को ज़्यादातर ट्रेन किया जाता है ऑन ऑलरेडी वैलिडेटेड डेटा, जैसे कि पहले से डायग्नोज्ड डर्मोस्कोपिक इमेजेस या क्लिनिकल इमेजेस जो कि कंसेंसस से डायग्नोज हुए हुए हों क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस के साथ। तो वी ऑलरेडी गॉट सच डेटा और इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एनर्जी लगी, रिसोर्सेज लगे, और उसके बाद वी केम अप विद वन सच प्रोटोटाइप। मेरी जो एप्लीकेशन है इसका नाम है स्किन चेक प्रो, और जैसे कि मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ कि हाउ डज़ इट वर्क। बेसिकली व्हेन यू ओपन इट अप तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ब्राउज फाइल्स की ऑप्शन है। वंस यू ब्राउज फाइल्स तो आपके सिस्टम में या फ़ोन में मौजूद पिक्चर्स यू कैन पुट देम अप इनटू दिस ऐप एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दिस कम्स अप विद अ प्रॉपर डायग्नोसिस। As you can see on the left hand side, it has diagnosed the skin lesion as melanocytic nevi with 68% probability and benign keratosis like lesions with 31% probability, vascular lesion 0 and melanoma 0. Now as you can see the details, this AI is designed to classify skin lesions. अगर आप ये पढ़ें तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, The AI model is designed to classify skin images into specific categories: actinic keratosis, BCC, benign keratosis, dermatofibroma, melanoma, melanocytic nevi and vascular lesions. It won't recognize general skin images. ये वो चीज़ें हैं जो हमने ऐप के अंदर ऑलरेडी पुट अप कर दी हुई हैं, इसी वजह से ये उन्हीं चीज़ों को डायग्नोज करती है। नाउ यू कैन सी कि अगर हम इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस टाइप करें तो वो उनका भी बड़े तरीके से आंसर करेगी, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मैच्योर कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं नीचे एक क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, व्हाट आर द की डिफरेंशियल्स। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेती है एंड देन इट कम्स अप विद इट्स डिफरेंशियल्स, और इन्होंने ये की डिफरेंशियल्स बता दिए। मेलानोसिटिक नीवाई, बिनाइन केराटोसिस लाइक लीजन, सेकंड प्रोबेबिलिटी वैस्कुलर लीजन्स, ये सारा इन्होंने 5 प्रोबेबिलिटीज़ उन्होंने हमें बता दी ऐप में। तो उसके बाद नाउ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फर्दर क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक हम डायग्नोसिस के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर, जैसे कि नाउ आई एम टाइपिंग व्हाट ट्रीटमेंट्स आर रिकमेंडेड, तो नाउ इट कम्स अप विद द आंसर्स based on results of uploaded image which indicates a higher likelihood of being melanocytic nevi, 68% score. It's important to follow an appropriate management plan. In the case of melanocytic nevi, typically no treatment is required unless specific concerns arise, such as change in the size, shape or color. Regular self-assessment and periodic follow-up such as dermatologists are recommended to monitor any changes. तो ये उन्होंने हमारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया। इसके बाद भी हम फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेमैन क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे पास कितना टाइम है, अगर इसमें कोई कंसर्न है भी या नहीं भी है, तो हाउ मच टाइम डज द पेशेंट हैज़ फॉर ट्रीटमेंट, और उसका आंसर ये अपने तरीके से ये देगा जिस भी तरीके से हमने इसको ट्रेन किया हुआ है इसके न्यूरल नेटवर्क्स को। तो इन्होंने कहा है कि जी एज एन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज टाइम फ्रेम फॉर ट्रीटमेंट विदाउट कंडक्टिंग अ थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। हाउएवर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इट अपीयर्स दैट द अपलोडेड इमेज इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटिव ऑफ मेलानोसिटिक नीवाई विच आर जनरली बिनाइन। तो ये देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करके इससे हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, और इस तरह हम एक फर्दर इसके अंदर इमेज पुट अप करते हैं। नाउ इट हैज़ टेकन सम टाइम, और स्किन चेक प्रो ने इसका जनाब निकाला है 1 प्रोबेबिलिटी यानी 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलानोसिटिक नीवस।
अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इससे फर्दर क्वेश्चन आंसर करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, इज देयर एनी अदर डिफरेंशियल इन दिस पिक्चर। तो जनाब ये अब मुझे बताएगा, क्योंकि इसने 100% प्रोबेबिलिटी के साथ के निकाला है, तो इट सेज बेस्ड ऑन द एनालिसिस द इमेज प्राइमरीली सजेस्ट मेलानोसिटिक नीवाई व्हिच आर बेनाइन मोल्स, हाउएवर अदर डिफरेंशियल्स टू कंसीडर कुड बी डर्मेटोफाइब्रोमा और वेस्कुलर लीजन्स ऑल्दो दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर स्कोर्स। फर्दर क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूँ तो कर भी सकती हूँ। आई हैव सेड थैंक्स, और उसके ऊपर उसने मुझे बताया कि मैंने इसको डायग्नोज क्यों किया था एज मेलानोसिटिक नेवस विद अ हायर प्रोबेबिलिटी। इसी तरह हम इसके अंदर ब्राउज करके फर्दर इमेजेस को भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम इसको अप स्क्रॉल करने के बाद मैंने एक फर्दर इमेजेस के अंदर मैं डाल रही हूँ, एंड नाउ वी सी कि ये इसका क्या डायग्नोसिस बनाता है। इसी तरह आप इससे बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं विद इन नो टाइम। तो जनाब इसने 100% प्रोबेबिलिटी के साथ डायग्नोसिस बनाया है डर्मेटोफाइब्रोमा विद 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर लीजन्स। सिमिलरली मुझे इसके बारे में सवाल होंगे तो मैं क्वेश्चन भी कर सकती हूँ इसी ऐप से, और अगर मुझे सवाल नहीं है आई कैन पुट अप अनदर इमेज फॉर डायग्नोज टू बी डायग्नोज्ड। और इसमें भी इन्होंने ये स्टारबर्स्ट पैटर्न था पूरा, और इसने मेलानोसिटिक नीवाई, जैसे हमने इसे ट्रेन किया था जिन पैटर्न्स के ऊपर, जिन पिक्सल्स के ऊपर, तो इसने नीवाई आंसर निकाला। अगर मैं इससे क्वेश्चन करती हूँ व्हाट आर द चांसेस ऑफ मेलानोमा इस लीजन में, तो अभी हम देखते हैं कि इसका ये आंसर क्या करता है। इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी हमारे माइंड में आते हैं। तो जनाब इसने इसका आंसर ये दिया है कि बेस्ड ऑन द प्लॉटेड इमेज द चांसेस ऑफ मेलानोमा आर वेरी लो विद अ स्कोर ऑफ 7.1. द इमेज इज मोर लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज मेलानोसिटिक नीवाई. इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एडिशनल फैक्टर्स एंड कंसल्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर चीज़ को फर्दर डायग्नोज नहीं करता, बल्कि उसमें एक ओपन एरिया छोड़ता है टू बी कंसल्टेड विद द डर्मेटोलॉजिस्ट. और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आपको 100% चीज़ों के बारे में नहीं बताता. ये ऑब्वियसली ये एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है. दैट्स वाई it asks you or it recommends the patient to be seen by a dermatologist later on. So this was all about my application, and okay, so that's how it works. Now the application prototype is here, and of course it's not 100% accurate. I would urge smart people from this group to work on this application by all possible means and come up with its limitations, because ये 100% accurate तो obviously हो नहीं सकती, and I need to know कि हम इसको कैसे further smart बना सकते हैं, कैसे इसको मज़ीद train कर सकते हैं. So it can be trained further and made more user friendly. Trust me, it has taken my time, money and resources of months, and I strongly urge you to take part in its maturation process, which would need input from your side in the form of suggestions and picture data maybe. Thank you so much for watching, and I am waiting for your input.